एक दिन मेहुल के पास बिट्टू नाम के एक आदमी का कॉल आता है। बिट्टू मेहुल को बताता है कि वो जंगल में आम तोड़ने आया था, लेकिन कुछ डाकू उसका पीछा कर रहे हैं और उसे बहुत डर लग रहा है। बिट्टू, तुम लगातार भागते रहो और मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं अभी वहाँ पे पहुँचता हूँ। बिट्टू मेहुल को बताता है कि इस वक्त तो जंगल के नदी के पास है और झाड़ियों में छुपा हुआ है। मेहुल बिना देरी किए तुरंत अपनी गन निकालता है और अपनी कार से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल पूरी स्पीड से कार चलाता है और जंगल के पास पहुंच जाता है। जंगल के अंदर जाने के लिए मेहुल के पास 3 रास्ते थे। पहला रास्ता नदी के ऊपर बने पुल से होकर जाता है, दूसरा रास्ता आम के बगीचे से होकर जाता है और तीसरा रास्ता कच्ची सड़क से होकर जाता है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा? सोचिए सोचिए। मेहुल नदी वाले पुल से होकर ही जाएगा, क्योंकि बिट्टू ने बताया था कि वो नदी के आसपास है। इसलिए मेहुल पुल से होकर जंगल में एंट्री करता है और नदी के किनारे अपनी गाड़ी चलाने लगता है। काफी दूर तक बिट्टू को ढूंढता है, लेकिन बिट्टू उसे नहीं मिलता। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद मेहुल पेड़ के नीचे अपनी कार खड़ी करता है और रिवॉल्वर लेकर पैदल जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल घने जंगल में पहुंच जाता है। यहाँ पर तो बहुत सारी घनी झाड़ियां हैं। लगता है बिट्टू ने इसी जगह के बारे में बताया होगा, क्योंकि बगल में नदी भी है। मेहुल थोड़ा और आगे जाता है तो उसे 3 पतले पतले रास्ते दिखाई देते हैं। यहाँ तो पैरों के निशान एकदम फ्रेश बने हुए हैं। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पहले वाले रास्ते पर केवल एक आदमी के पैरों के निशान बने हुए हैं, दूसरे रास्ते पे बहुत सारे लोगों के पैरों के निशान बने हुए हैं और तीसरे रास्ते पे जानवरों के पैरों के निशान हैं। मतलब हो सकता है बिट्टू ने पहला वाला रास्ता लिया होगा और सारे डाकुओं ने दूसरा रास्ता लिया होगा, क्योंकि निशान अभी एकदम फ्रेश है। मेहुल पहला रास्ता लेता है और जंगल में और अंदर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मेहुल को एक पेड़ के नीचे एक आदमी की बॉडी दिखाई देती है। लगता है ये बिट्टू होगा, इसकी बॉडी से तो खून निकल रहा है। लेकिन मेहुल बिट्टू के पास नहीं जाता और तुरंत एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ गया? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, बगल की झाड़ियों में एक शेर छुपा हुआ है और पत्तियों के पीछे उसका चेहरा साफ दिख रहा है। मेहुल उसे देख लेता है और अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। मेहुल थोड़ी देर तक चुपचाप पेड़ के ऊपर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद मौका देखकर वो शेर झाड़ियों से बाहर आता है और बिट्टू के पास जाने लगता है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कुका शेर बिट्टू को खा जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। मेहुल तुरंत अपनी रिवॉल्वर से हवा में एक फायरिंग करता है। बंदूक की आवाज सुनकर शेर वहाँ से भाग जाता है। मेहुल तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और बिट्टू के पास जाता है। बिट्टू के सीने पर गोली लगी हुई थी और वो मर चुका था। लगता है उन डाकुओं ने बिट्टू को मार दिया। मेहुल बिट्टू की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसके पास मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। बिट्टू एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब वो लोग डाकू नहीं बल्कि कोई और थे, बिट्टू का मर्डर करने आए थे। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वो डाकू नहीं थे बल्कि बिट्टू का मर्डर करने आए थे? सोचिए सोचिए। अगर वो लोग डाकू होते तो वो उसका घड़ी और मोबाइल छोड़ के नहीं जाते, वो चोरी करके ले जाते। मतलब वो बिट्टू का मर्डर करने ही आए थे। मेहुल बिट्टू की डेड बॉडी को अपने कार तक पैदल लेकर आता है और डेड बॉडी को अपनी कार में रखकर तुरंत जंगल से निकल जाता है और डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। हमेशा की तरह लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। इन चारों में से एक बटन ऑड वन आउट है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं वो कौन सी बटन है? सोचिए सोचिए। पहले वाले केक को छोड़कर बाकी तीनों चीजें पैकेट में है। मेहुल पहली बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना एक मूवी देख रही थी जिसमें एक शेर भी दिख रहा था। डॉक्टर संजना, आप तो नकली वाला शेर देख रहे हो, मैं अभी असली शेर देख के आया हूँ। क्या बात है मेहुल, तुमसे बहादुर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन ये तुम्हारी शर्ट पर खून कैसे लग गया? आप मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कीजिए जब तक मैं इसकी कंपनी में जाकर पूछताछ करके आता हूँ। इसके बाद मेहुल बाथरूम में जाकर अपने कपड़ों का खून साफ करने लगता है। अभी खून का दाग इतनी आसानी से नहीं मिटेगा, नई ड्रेस बनवानी पड़ेगी। मेहुल फिर बिट्टू की बॉडी को लैब में छोड़कर तुरंत अपनी कार से कंपनी की तरफ निकल पड़ता है। सबसे पहले मेहुल मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर, मुझे बिट्टू के बारे में पूछताछ करनी है। अरे भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतनी फुर्सत भी नहीं है, बाद में आना। मेहुल उस मैनेजर को तुरंत अपना आईडी कार्ड दिखाता है। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है मैनेजर, बिट्टू का मर्डर हो गया है। माफ करना सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं आपको बिट्टू के बारे में सब कुछ बताता हूँ।
इसके बाद मैनेजर मेहुल को बिट्टू के बारे में सब कुछ बताता है। मैनेजर की बातों से तो साफ साफ लग रहा है कि बिट्टू बहुत ही ईमानदार आदमी था। मेहुल को बिट्टू की कंपनी में कोई खास सबूत नहीं मिलते, लेकिन मेहुल को पता चलता है कि बिट्टू के 3 दोस्त भी है। मेहुल बिट्टू के तीनों दोस्तों को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। पूछताछ करने पे पहला दोस्त कहता है, सर मेरी तो पिछले 1 हफ्ते से बिट्टू से बात तक नहीं हुई है, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरा दोस्त कहता है, सर मैं तो 1 घंटे पहले ही नेपाल से आया हूँ, ये देखिए मेरे ट्रेन के टिकट। तीसरा दोस्त कहता है, सर बिट्टू को तो मैंगो जूस बहुत पसंद था, हम लोगों ने 3 दिन पहले ही मार्केट में एक साथ मिलकर मैंगो जूस पिया था, उसके बाद मैं बिट्टू से नहीं मिला, ये देखिए उस दिन की फोटो। तीनों लोगों की बात सुनकर मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? दूसरा वाला दोस्त झूठ बोल रहा है क्योंकि इंडिया से नेपाल कोई ट्रेन ही नहीं चलती है, तो उसके पास टिकट कैसे आए, ये एक फेक टिकट है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पूछताछ करता है तो वो बताता है कि 2 दिन पहले 2 आदमी मिलकर एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे, लेकिन बिट्टू ने उसे बचा लिया और पुलिस को खबर कर दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने उन दोनों गुंडों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो गुंडे जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि बिट्टू को जान से मार देंगे, बिट्टू को जान से मार देंगे। मैं बहुत डर गया सर, इसलिए आपसे झूठ बोला। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब बिट्टू के मर्डर में जरूर उन दोनों गुंडों का हाथ होगा। मुझे जेल जाकर उन दोनों गुंडों से पूछताछ करनी होगी। मेहुल तुरंत अपनी कार से जेल पहुंच जाता है। जेल के अंदर मेहुल को 3 पुलिस वाले दिखाई देते हैं। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन से पुलिस वाले के पास जाएगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पहला पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर है क्योंकि उसके पास 2 स्टार है, और दूसरा पुलिस वाला इंस्पेक्टर है क्योंकि उसके पास 3 स्टार है। और जेल में कभी भी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर नहीं होते हैं, मतलब ये कोई केस की छानबीन करने आए हैं। मेहुल तीसरे वाले के पास जाता है जो जेलर है। मेहुल जेलर से उन दोनों गुंडों के बारे में पूछताछ करता है तो जेलर बताता है कि आज सुबह सुबह ही वो दोनों जेल से जमानत पर छूट गए हैं। उन दोनों को जमानत किसने दी? मुझे उसका नाम और एड्रेस दो। मेहुल जेलर से उस आदमी का एड्रेस लेता है और अपनी कार से तुरंत उसके घर के लिए निकल जाता है। इस आदमी का घर तो बहुत बड़ा है, जरूर ये कोई करोड़पति होगा। मेहुल अंदर जाता है और उस आदमी से उन दोनों गुंडों के बारे में पूछताछ करता है तो वो आदमी बताता है कि वो दोनों उसके आदमी हैं और यहीं काम करते हैं, इसलिए उसने उनकी जमानत करवाई। जेल से छूटने के बाद वो दोनों ने जंगल में एक आदमी का मर्डर कर दिया है, मुझे उनके पास लेके चलो। वो आदमी उन दोनों लोगों को कॉल करके बुला लेता है। वो दोनों गुंडे घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन घर के बाहर मेहुल की कार खड़ी हुई थी। दोनों को कुछ डाउट होता है और वो तुरंत अपनी बाइक लेके वहां से भागने लगते हैं। मेहुल भी अपनी कार से उनका पीछा करता है। वो दोनों फुल स्पीड में बाइक चला रहे थे। लॉजिकल आर्मी, आपके पास कोई आइडिया है जिससे जल्दी से जल्दी मेहुल उन्हें पकड़ सके? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, हाईवे पे आगे ऊपर एक बैरियर लगा हुआ है और एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी वहां खड़ा हुआ है। अगर वो बैरियर गिर जाएगा तो बाइक वालों को वहां रुकना ही पड़ेगा। मेहुल तुरंत ट्रैफिक पुलिस वाले को कॉल करके बैरियर नीचे गिरवा देता है। तेज रफ्तार होने की वजह से वो दोनों गुंडे जाके बैरियर से टकरा जाते हैं और उनकी बाइक नीचे गिर जाती है। मेहुल और ट्रैफिक पुलिस वाला मिलकर उन्हें पकड़ लेते हैं। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।